बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको आज मैं दोबारा से अपने ही ब्रीडिंग सेटअप पे आपको वैशी बच्चों का शौक़ करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये जोड़े मैंने ये पीछे लगाए हैं सारे। ये इनके लिए जगह नई बनाई है, पहले मेरे कमरों में थे कबूतर, तो अब ये पहले बच्चे पले हैं इनके इस जगह पे। इनका आपको शौक़ करवाते हैं। 3 बच्चे जो अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सेहतमंद पाल गए हैं। ये जो मेरा एक वैशी जोड़ा है, ये एक तो ये पहले कबूतर को मसला हुआ थोड़ा सा मैदे का, फिर उसके बाद कबूतरी को हुआ, फिर जब वो दोनों बीमार हुए, बच्चे वीक हुए ये वाले, इन बच्चों को भी थोड़ा सा ये गले में जहरबाद का हो गया। लेकिन मेरा एक रूटीन है कि मैं 5-7 दिन बाद चेक करता रहता हूँ कबूतरों को, बच्चों को ख़ास तौर पे मुकम्मल, या जब भी टाइम मिले मैं देख लेता हूँ बच्चों को। चूँकि कबूतर नज़र आ जाता है, वैसे भी बच्चे जो हैं उन्हें स्पेशली खाने से निकाल के उनको देखना पड़ता है। तो मैंने देखा कि अचानक ही जो है ये इनका मैं मुँह खोल के देखा, गले में इनके जहरबाद था, इन्फेक्शन था। तो फिर इन बच्चों की ट्रीटमेंट की। बच्चे ये बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक जो है बच्चे, उसके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी, उसे फिर सिरिंज से फीड करवाता रहा हूँ मैं। सीरीलैक दिया उसे बच्चे को, इन बच्चों को दे के। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी थोड़े से वीक हैं, लेकिन ये ग्रोथ ठीक कर गए। अब जो कमी रह गई, अब ये ज़बरदस्ती अपनी साफ़ करेंगे पहली, तो उस दौरान ये अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इन पे मेहनत की है, ये बच गए हैं। तो आज आपको भी इनका शौक़ करवाते हैं जी। ये वैशी नस्ल है, तो पहले भी इनका मैं शौक़ करवाया आपको, अपने जो घर के वैशी हैं। ये पुरानी कदीम नस्ल है। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक भी कहा जाता है कि ये उनकी पसंदीदा नस्ल भी रही है। तब इसका नाम वैशी नहीं था उस ज़माने में, आज से 100 साल पहले। वो तब इन्हें बेनज़ीर कबूतर कहा जाता था। इनकी आँखें भी उस वक्त सफ़ेद होती थी। बाद में इनके अंदर क्रॉस किया गया कुछ, तो अब इनकी थोड़ी आँखें जो है वो मैली हो जाती हैं। बिल्कुल वाइट नहीं है, जिस तरह एक चांदी आँख होती है उस तरह की नहीं है, लेकिन वाइट ये मैली हो गई हल्की सी। इसमें क्रॉस दे के फिर इसका नाम जो है ये वैशी रख दिया गया था, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि सियालकोट की नस्ल है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गर्मी में नीचे आके, जो एक तो होता है ना कबूतर बुलंदी में अपनी परवाज़ सारी पूरी कर लेता है, ये नीचे आके भी काफ़ी गर्म मौसम में दूर नीचे फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, काफ़ी देर तक लगाते हैं। जितना कि एक आम जो नस्लें हैं बहुत कम इस तरह करती हैं दूसरी, जिस तरह ये नीचे आके सामने आके जो उड़ने वाला। तो इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं जी बच्चे का। ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके परों से, ये दुम देख लें जी पहले इसकी। ये अब हाथ में पकड़ने से थोड़ा सा हो गई है। ये दुम है जी इसकी, ये दुम से दुम देखें। उसके बाद पर ये दिखाएं जी ज़रा, बहुत तेज़ पर के ये कबूतर हैं जी। और ये देखें बगल इनकी, टोटल मैंने पूरा खोला हुआ है, नहीं तो आम तौर पे इतना पर खोला जाता है। लो मैं आपको पूरा पर खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखें इनकी बगलें देखें, पर देखें, शेप देखें। एक कली ये गिरा चुका हुआ है। गोल गेड़े के ये कबूतर हैं, तेज़ पर के कबूतर हैं जी। ये तेज़ी से बुलंदी पकड़ने की सलाहियत है इनमें, ये भी है। और एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो सियालकोटी जितनी भी ब्रीड्स हैं, क्योंकि सियालकोट जो ज़िला है ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ है, बल्कि ये पहले जम्मू की ही तहसील हुआ करती थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, मकबूजा जम्मू। तो यहाँ पे शिकारी परिंदा जो है वो दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ के जो कबूतर हैं, जो यहाँ की नस्लें हैं पुरानी, उनमें भी जो है ये एक चीज़ पैदा हो चुकी है कि ये शिकारी परिंदे को देख के तो ज़्यादातर कबूतर उससे बच निकलते हैं, वो शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते जो नस्ली कबूतर हैं। ये भी, इसमें भी मुकम्मल जो है ये उस तरह का पूरा इसका जो है, इसका बाजू, पर और दुम आपको दिखा चुके हैं। और ये देखें जी, इसका चेहरा देखें, ये बच्चा है बिल्कुल, अभी एक कली इसने गिराई है। और ये दोनों बहन भाई बड़ा, अगर इन पे तवज्जो ना दी जाती हो सकता है ये मर जाते बचपन में ही, लेकिन थोड़ी सी देखभाल की है इनकी, तो इनकी ट्रीटमेंट की है, बिल्कुल सेहतमंद ये बच्चे पल गए हैं। आज मैं इन्हें अपनी छत पे छोड़ने लगा हूँ और वहाँ से जो है वो धूप में रहेंगे। अब ये दस्ती वहाँ पे साफ़ करेंगे, या एक दोस्त ने मुझे कहा हुआ है इन वैशी बच्चों के लिए गुजरात में, ये बल्कि उन्हें ही मैं भिजवाऊँगा बच्चे। ये देखें जी, ये पहले बच्चे जो हैं मेरे इस सेटअप में, जो मैंने अपना ये बनाया है, पीछे नज़र आता है मुझे मेरे बैक साइड पे जो है उसमें। ये देखें जी आँख, अच्छा जी, हड्डी इनकी भी ठीक है, ये दिखाएं जी, ये पंजे भी दिखा दें जी साथ। आँख तो नहीं इसकी नज़र आ सकेगी, जो आपको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की आंखें कच्ची होती हैं। ये पंजे हैं जी, अभी ये सफ़ेद लग रहे हैं लेकिन ये मोमी हो जाएंगे पंजे। हड्डी इसकी 3 उंगली आ रही है, ये भी अभी ग्रोथ होनी है इसकी। और ये चोंच इसकी जो है, ये भी मोमी चोंच है जी, ये आहिस्ता आहिस्ता मोमी सी हो जाएगी, हल्के से आगे से थोड़ी फिक्की होगी और पीछे से मोमी चोंच हो जाती है। ये अब इसका आपको दूसरा भाई दिखाते हैं। ये जी इसी का दूसरा भाई था। ये इसकी दुम से शुरू कर देते हैं। ये इसकी दुम देखें जी आप, इसकी उससे सेहत बेहतर है थोड़ी। ये इसके पर देखें जी, फिर भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह इन पे वो बीमारी का अटैक हुआ है कि गला ही बिल्कुल बंद हो गया था इनमें से एक बच्चे का। तो बगलें देखें जी कैसे इसकी चढ़ी हुई हैं ऊपर, इतना नफीस पर है इसका। ये देखिए ना, बिल्कुल बारीक, ये जो पतले हैं कि नीचे से नज़र आ रहा है सारा। दूसरा तीसरा पर भी नज़र आता है पीछे से, नीचे से इसके। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जो है इस तरह के ये पल जाएंगे। मुझे सिर्फ ये था कि इनकी जान बच जाए, तो फिर नस्ल का तो पता है, ब्लड लाइन का, तो इन्हें जोड़ों में इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अब ये इस काबिल हो गए हैं कि ऐसे भी ये इन्हें उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये दस्ती के बाद, पहली दस्ती के बाद जब ये उड़ लेंगे। ये देखें जी, ये इसका पर देखें, थोड़ा करीब करके दिखाएं जी ज़रा पर। ये देखें, ज़बरदस्त इसके पर, जो सब सारे के सारे जो 10 के 10 पर एक ही शेप में है। इनमें ये नहीं है कि अब तो खैर एक पर गिराया हुआ, एक एक कली गिरा ली है इन्होंने, कि पहले 4 और तरह के पर हैं, अगले 4 और तरह के, आखिरी और तरह के, इस तरह नहीं है। ये शेप पूरी एक प्रॉपर शेप में है। और ये जो कबूतर हैं वैशी, ये जिस तरह का मौसम गुजरा है अभी पीछे बड़ा, इसका ये भी दिखाएं जी, आंखें भी इसकी शौक करवा दें। ये भी आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा जी अपना, दस्ती साफ़ करके ये बदल लेगा अपना काफ़ी हद तक जो है चोंच का रंग, आंखें भी साफ़ हो जाएंगी।
ये हल्की सी नीलाहट वाली मैली सी आंखें होती हैं इनकी। दस्ती के बाद आंखें काफ़ी हद तक कर जाते हैं और 2-3 दस्तियों के बाद ये फिर अपने प्रॉपर कलर में आ जाते हैं। हल्के हल्के दाग भी आ जाते हैं इनके गर्दन पे, जौं जिसे कहते हैं वो भी। इनकी देखें जी शेप देखें आप, इनकी आंखें देखें, इनकी आंखों के जो वो पलकें इनकी देखें, बड़ी ज़बरदस्त नफीस किस्म की पलकें हैं। और आंखें इनकी देखें थोड़ी आगे की तरफ हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आंखों में। और इनमें जो वैशी परिंदे जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो अभी मौसम गुजरा है बड़ा इस दफ़ा तो बड़ा अजीब हुआ है कि वो चेतर जो होता है बैसाख, इनमें शदीद गर्मी रही है। अब ये जेठ का महीना है, हम जब वीडियो बना रहे हैं तो जेठ में नमी भी आ गई है हवा के अंदर। तो ये जो पहले गर्मी गुजरी है खुश्क गर्मी गुजरी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, 44-45 तक ही गया है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत कम हो गया हुआ था। और कबूतर जो है वो जो 12-1 बजे आता था वो संभाला नहीं जाता था हर उस्ताद से। उनमें से बड़े कबूतर जो हैं मरे भी हैं, परवाज़ करके आने वाले, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और इस ही ये चेतर में ही फिरतें दी जाती हैं, इन्हें उड़ाया जाता है, बाजियों के लिए तैयार किया जाता है। और गर्मी रोज़ का 2 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से 10 दिन के अंदर अंदर गर्मी आ गई थी, तो उसमें भी वो बड़े कबूतर ज़ाया हुए हैं। ये जो है मौसम का मैं बता रहा था कि ये जो ब्रीड है वैशी, ये इस तरह के खुश्क मौसम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली ब्रीड है जी ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इस नस्ल की वैशियों की खसलत है कि नीचे फिरना, तो ये गर्मी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं जी। हड्डी इसकी जो है ये ठीक है ना, पंजे इसके भी देखें आप, ये आहिस्ता आहिस्ता मोमी होंगे, उंगलियां खुश्क हैं इनकी, अभी से बड़ी मज़बूत पंजे नज़र आ रहे हैं। ये हड्डी भी इसकी भी 3 उंगली है, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं और इसका वेट है ये ठीक है। अब तीसरा बच्चा आपको वैशी दिखाते हैं जी। ये बच्चा जो है ये दूसरे जोड़े का बच्चा है जी, इसकी भी दुम से शुरू कर लेते हैं। ये तीसरे जोड़े का बच्चा है, दूसरे जोड़े का बच्चा है। ये इसको कोई मसला नहीं हुआ, ये बच्चा भी एक ही था, एक अंडा ख़राब हो गया था इस जोड़े का, क्योंकि कब के नहीं थी, तो एक ही बच्चा है, इसको कोई, ये बड़े आराम से पल गया और इसकी सेहत भी ठीक है। ये इसकी दुम, ये देखें जी, ये इसका कुंदा है जी। इधर से आए ऐसे थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है जी, पार देखें। ये बगलें इसकी देखें आप, अच्छा जी। ये जिस तरह बटेरों की मैं अक्सर तारीफ़ करता हूँ कि वो बड़ी तेज़ हवा में भी उड़ लेते हैं, ये वैशी भी जो हैं ये तेज़ हवा में भी ये उड़ लेते हैं, शदीद गर्मी में भी ये परवाज़ दे देते हैं, और तेज़ हवा में, आंधी में ये वापस आ जाते हैं जी। इसकी आँख दिखाएं जी, देखें जी, ये भी चोंच जो है ये भी इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हो जाएगी, मोमी हो जाएगी। अभी बहरहाल ये आप इसका देखें कि इसकी माँ जो है जी, इस बच्चे की मेरे एक दोस्त लाहौर से लेके आए थे वैशी, तो ये मैंने उन्हें रिक्वेस्ट कर के उनसे ख़रीदी, चौधरी शहजाद साहब हैं सियालकोट में, ये उनसे ली मैंने रिक्वेस्ट करके, तो बाप इसका मेरे पास ही मौजूद था, ये मैंने जोड़ा लगाया। ये उसका पहला बच्चा जो ये मेरे पास जो पला है बच्चा, इसकी जी मज़बूत जिस्म है, हड्डी भी इसकी खड़ी हड्डी है,
तो ये 4 उंगली से थोड़ा कम है, 4 हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसने अभी ग्रोथ करनी है। दस्ती, पहली दस्ती तक इनकी ग्रोथ होती रहती है कबूतरों की। ये था जी, आपको आज मैंने इस वीडियो में आपको मैंने वैशी अपने बच्चे जो पले हैं इनका शौक़ करवाया है। ये अभी फ़िलहाल तो मैं इन्हें धूप में छोड़ रहा हूँ, माँ बाप से अलहदा किया, खुडा बदला है। फिर उसके बाद को 3-4-5 दिन बाद इन्हें मैं भिजवा दूँगा, अपने दोस्त हैं गुजरात उन्हें, तो फिर ये ताकि खुडा बदला है, ये थोड़ी उदासी करेंगे इधर ही, ये ठीक हो जाएंगे, दाना वगैरह खाना लग जाएंगे। वरना ये सीधा अगर वहाँ पे भिजवा दिया तो फिर हो सकता है वहाँ पे ये उन्हें परेशानी हो, ना संभाले जा सकें। अब इधर से नीचे से ऊपर खुडे में लेके जा रहा हूँ इन्हें आज, वहाँ पे धूप में रहेंगे, नहाएंगे, तो साथ उधर इनका दिल लगेगा, फिर इन्हें मैं भिजवा दूँगा। तो अभी आपको मैं अपने दूसरे बच्चे भी दिखाता हूँ जो मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप से ऊपर वाले खुडे में मुंतकिल करने लगा हूँ। आगे उसके जाल भी बना हुआ है, फिर वहाँ पे धूप में उनकी भी वीडियो दिखाते हैं अभी आपको, चूहों की, बटेरों की। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।